दोस्तों वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देर किए। लास्ट ऑयल आप लोगों को ध्यान था कौन सा आप लोगों ने यूज़ किया था, सामने आप लोग देख रहे हैं सर्वो 40 सिंथ। और सबसे पहले हमेशा की तरह किलोमीटर रीडिंग हम लोग देख लेते हैं अपनी। सो करंट किलोमीटर रीडिंग है 1,28,770। और लास्ट रीडिंग आप लोगों को ध्यान भी होगी और पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट रीडिंग कौन सी थी, कितनी थी। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो लास्ट रीडिंग थी 1,25,694। यानी हम लोग उसको अगर मान लें कि 1,25,700 मान लेते हैं, तो 1,25,700 से 1,28,700 तक होता है 3,000 किलोमीटर। और 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। यानी कि मान करके चलिए 3,100 किलोमीटर लगभग ये गाड़ी चल चुकी है उस ऑयल पे। और सर्वो 40 सिंथ के पहले हम लोगों का ऑयल जो था वो था गल्फ का पावर टैक 40 10W30। और वो हम लोगों ने चलाया था 3,166 किलोमीटर्स। यानी कि लगभग लगभग मान करके चलिए तो अभी से लगभग 100 किलोमीटर और, तो 100 किलोमीटर और चला देना तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में आ चुके हैं कि इसका रिव्यू देना है, तो इसीलिए उसको छोड़ते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो ये सामने आपका क्या कहते हैं डिप स्टिक मैं खोलने जा रहा हूँ यहाँ पर। और ये खुल गया है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ऑयल के टेक्सचर की, बात करते हैं क्या टेक्सचर है, कैसा है कंडीशन उसकी, उस पर आते हैं हम लोग पहले। तो ये अगर आप लोग दोस्तों साफ साफ देख पा रहे हैं तो ये टेक्सचर एकदम कोको कोला कलर है। एंड यू कैन सी दैट देयर इज़ नथिंग ब्लैक देयर, मतलब ऐसा काला या फिर क्या कहते हैं स्लगिश टाइप का कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ये देखिए, है ना, एब्सोल्युटली ब्राइट इसका क्या कहते हैं, ये देखिए मेरे हाथ में भी थोड़ा सा लग गया है तो उसको आप देख सकते हैं, एकदम कोका कोला कलर है। और एकदम बिल्कुल ब्राइट कोका कोला कलर का क्या कहते हैं एक टेक्सचर आ रहा है इसका निकल करके, ठीक है। और स्मेल की अगर बात करें तो मैंने स्मेल में दोस्तों बिल्कुल भी बर्निंग का कोई भी जरा भी एक मतलब फ्रैक्शन में भी एक जरा भी ऐसा बर्निंग का कोई साइन नहीं है कि ऑयल जरा भी हल्का सा टेम्परेचर बियर करने में बर्न हो रहा हो। अच्छा हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या कहते हैं मैं आपको ऑयल जो है इसको ड्रेन करके क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, मैं ऐसे यहाँ पर क्यों दिखा रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो इसका टेक्सचर हो गया, अब लेवल आपको बताता हूँ इसका कितना है। तो सबसे पहले हम लोग डिप स्टिक को एकदम वाइप कर देंगे जैसा कि मेथड मैंने आपको बताया है, और फिर डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर। दोस्तों ये देखिए डिप स्टिक मैंने एकदम वाइप कर दी है, ये देखिए एब्सोल्युटली वाइप कर दी है, ठीक है, क्लीन। अब हम इसको डिप करने जा रहे हैं, किस तरह से आप लोगों को दिखाता हूँ। डिप स्टिक को आपको ऐसे डालना है और ऐसे यहाँ पर रखना है इसको, 5 सेकंड रखिए, ठीक है, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं। फिर जैसे आप लोगों ने जैसे प्लस का साइन होता है तो जैसे एक बार इस तरह से डाला है, इसको थोड़ा सा घुमा दीजिए क्लॉकवाइज, और फिर इस तरह से इसको डाल करके रखिए, हिलने मत दीजिएगा, ऊपर नीचे। 5 सेकंड हो गए, अब आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो अभी हमारे सामने दोस्तों इसका ऑयल लेवल है, ये हमारे सामने इसका ऑयल लेवल आ रहा है। थोड़ा सिंगल हैंडेडली ऑपरेट करने में थोड़ा दिक्कत तो आती है, चलिए खैर। ये आपका ऑयल लेवल अगर आप क्लियर देख सकते हैं तो ये लोअर मार्क से थोड़ा सा ऊपर है। अच्छा, जब हम लोगों ने गल्फ पावर ट्रैक का आपका क्या कहते हैं मैंने निकाला था बाहर, तो वो जो आपका लोअर मार्क आपका नीचे वाला दिख रहा है ना, उससे नीचे जरा सा लगा हुआ था, तो वो 850 ml निकला था। तो ये मान करके चलिए कि ये 900 ml से कम नहीं है किसी हाल में, अभी ये 900 ml से कम इसकी क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। और अच्छा, अभी मैं इसको निकाल इसलिए नहीं रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अब मैंने एक चीज़ ये सोची है कि मैं इस ऑयल को थोड़ा एक्सटेंडेड ड्रेन इंटरवल तक चलाऊँगा। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो आपको बताता हूँ।
गल्फ पावर ट्रैक ऑयल दोस्तों आपको याद ही होगा, मैंने चलाया था तो 3166 किलोमीटर चलाया था और लगभग 3100 किलोमीटर इसको भी चला चुका हूँ। अब अच्छा, इस ऑयल के बारे में एक आप लोगों को कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। ये ऑयल जो आपने सामने कैन देख रहे हैं, ये मेरा थर्ड पीस होगा। ये ऑयल पूरा भरा हुआ है यहाँ तक, नया है ये, ठीक है। तो मुझे खुद भी ध्यान नहीं था और सरप्राइजिंगली ये मेरे पास एक पैक साफ़ सफाई करने में और जो मेरा क्या कहते हैं टूल्स वगैरह रखे हैं, सब कुछ बाइक वगैरह का मेंटेनेंस वगैरह का सब कुछ रखा हुआ है, उसको साफ़ करने में एक पैक निकल आया है। ये नीचे दबा हुआ था। तो अब मतलब सरप्राइजिंगली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग शायद बिलीव नहीं करेंगे, बट दिस ऑयल रियली मेक्स मी सरप्राइज। मतलब इसका परफॉर्मेंस मानने वाली बात है। इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस ऑयल ने दिया है कि मुझे इससे एक्सपेक्टेड था नहीं दोस्तों। अब एक बात ये भी आपके माइंड में आएगी कि मैं ये ऑयल पहले भी टेस्ट कर चुका था, पहले भी कर चुका था, तो मैंने उसमें तो इतना कुछ खास कहा नहीं था। तो उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब ये ऑयल पहली बार डाला गया था तो वीडियोज़ में आप पीछे जा कर के देख सकते हैं कि इस ऑयल के साथ में मैंने न्यूलॉन का एक एडिटिव भी इसमें डाला था। अब देखिए, चीज़ को अगर आप अल्टर कर रहे हैं तो फिर आप उस चीज़ को श्योर नहीं हो सकते कि परफॉर्मेंस उसका है या फिर ऐसा परफॉर्मेंस उसका है या नहीं है। अब इस बार मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से गल्फ़ वाला ऑयल निकाल करके इसको मैंने डाल करके यूज़ किया है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, एकदम रफ़ टफ़ परफॉर्मेंस। और मैंने जितनी गाड़ी रफ़ चलाई है, मैं ये नहीं कह सकता आप लोग नहीं चला सकते, आप लोग भी बिल्कुल चलाते होंगे, लेकिन मैंने इसको, आप ये समझ लीजिए आपका 300 किलोमीटर्स की 300 किलोमीटर्स की 2 लॉन्ग राइड इसमें इंक्लूड है इस ऑयल में, जो अभी इसमें पड़ा हुआ है इंजन के अंदर सम्प में। और उसमें स्टॉपेज आप मान करके चलिए कि 1 या 2 स्टॉपेज थे, कंटिन्यूसली मैंने उसको हार से एकदम घसीटा है। और टेम्परेचर भी आप देख रहे हैं बढ़ ही रहा है, और उसमें भी इसका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया रहा, एकदम स्मूथनेस और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। इंजन कहीं भी ऐसा नहीं लगा है कि इंजन में कोई पावर परफॉर्मेंस या क्लच ऑपरेशन या गियर का आपका क्या कहते हैं कोई ऑपरेशन कहीं लैग कर रहा हो, कहीं भी नहीं। अच्छा, अगर आप इसकी और गल्फ़ की बात करते हैं तो दोस्तों गल्फ़ में एक हल्का सा मुझको थोड़ा सा लगता था जैसे क्लच हल्का सा बहुत फ्रैक्शनली, जैसे 100% अगर क्लच का परफॉर्मेंस मानते हैं तो मान के चलिए कि जैसे लगता था कि 99% क्लच थोड़ा सा सही काम कर रहा हो, 1% हल्का स्लिप मार रहा हो, ऐसा गल्फ़ में फ़ील होता था थोड़ा सा। हो सकता है उसके बहुत परफॉर्मेंस या स्मूथनेस बढ़ाने के लिए जो एडिटिव्स डाले गए उस वजह से ऐसा होता हो, बट परफेक्ट ऑयल तो वही कहलाएगा ना कि जिसमें एडिटिव्स हों भी लेकिन स्टिल उसका जो कोई परफॉर्मेंस लैक ना करे। और दोस्तों इसमें क्लच कोई स्लिपेज नहीं, जीरो स्लिपेज, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और इस ऑयल की एक खास बात आपको बताता हूँ, जो आप अपनी बाइक को स्टार्ट करके चलेंगे, लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो 30-40 किलोमीटर तो आपको गाड़ी चलाने में मज़ा आएगा ही आएगा। जब ये ऑयल धीरे 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 हीट अप होता है तो इसकी केमिस्ट्री पता नहीं कौन सी है, किस तरीके की है कि हीट अप होने के बाद तो जैसे लगता है कि मतलब पूछिए मत, इतना ज़बरदस्त मज़ा आता है गाड़ी चलाने में जिसका कोई जोड़ नहीं है। और एक चीज़ और है, जब आप इसको शुरू में डालेंगे अपनी बाइक में तो जानते हैं शुरू के 500 या 600 किलोमीटर आपको लगेगा नहीं कि कोई खास इस ऑयल में बात है। जब ये अपना काम करना शुरू करेगा अपने इंजन में, अपना क्या कहते हैं जो ऑयल की फिल्म है उसके क्या कहते हैं उसको मतलब क्या कहते हैं पूरा अप्लाई करके इंजन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे, क्लच पे, गियर्स पे और आपका बेयरिंग्स वगैरह पे, तब इसका असली परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। बस ये ज़रूरी है जब आप इसको डालिएगा तो पिछला ऑयल जो है वो पूरी तरह से वाइप कर दीजिएगा। फ्लश करिए या ना करिए कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही करिए तो ठीक है। फ्लश बहुत ही देखिए 10,000 किलोमीटर से कम में फ्लश की कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो भी अगर आप अच्छा ऑयल यूज़ कर रहे हैं लाइक सिंथेटिक ग्रेड वगैरह का तो भी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है। तो इस तरह से इसको डालिएगा और शुरुआत में थोड़ा सा इसको काम करने दीजिएगा, बिल्कुल बॉदर मत होइएगा। मैं गारंटी इस चीज़ की लेता हूँ कि आपको बिल्कुल मज़ा आएगा गाड़ी चलाने में। और उसके बाद फिर आप इसका परफॉर्मेंस देखिएगा, आपको 101% बता रहा हूँ, अब तक किसी ऑयल में ऐसा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला होगा जितना इसमें मिलेगा आपको। दूसरी चीज़, प्राइस की अगर बात करते हैं तो 360 रुपीज़ का पड़ता है, यानी कि अप्रोक्सीमेट वही प्राइस मान लीजिए जो गल्फ पावर ट्रैक का है, ठीक। अगर एक साइड इसको रखें और एक साइड गल्फ पावर ट्रैक को हम लोग रखते हैं दोनों को बराबर में, तो 100 में से 100 मैं इसको देता हूँ और 100 में से 95 में देता हूँ गल्फ पावर ट्रैक को। क्योंकि देखिए जो बात सही है, सही बात ही मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस होता है एक्चुअल। और फ्यूल इकॉनमी भी मान करके चलिए थोड़ी इससे अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला है, थोड़ा सा 1% मान लीजिए।
और गल्फ़ के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस वाइज मान करके चलिए तो बताया मैंने आपको। देखिए अगर एक्चुअल बात बताऊँ तो हर चीज़ में ये गल्फ़ से बेटर है, हर चीज़ में। ड्रेन इंटरवल भी आप देख रहे हैं, ऑयल का लेवल मैंने आपको दिखाई दिया है, उसमें भी अगर आप बराबर भी मान लीजिए तो भी बेहतर है। परफॉर्मेंस गल्फ़ से अच्छा है, स्मूथनेस बढ़िया है, और पिकअप एक्सेलरेशन सब कुछ एक नंबर। कोई भी किसी चीज़ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और अगर आप मान करके चलिए कि 10W30 में लीडिंग सबसे ज़्यादा, अगर ऑयल मेरे समझ से जो मैंने अब तक क्या कहते हैं टेस्ट किए हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा लीडिंग जो 2 ऑयल हैं, वो एक आपका क्या कहते हैं फर्स्ट नंबर पे मेरे हिसाब से सर वो फोर्टिसिंथ हो गया, सेकंड पे हो गया आपका गल्फ पावर ट्रैक। इसके अलावा बाकी कोई ऑयल उसमें ठहरता ही नहीं है। मोटल की बात कर तो मोटल इसके सामने कूड़े से भी नीचे लेवल में आता है, कूड़ा भी नहीं है वो उसके सामने। क्योंकि ना तो देखिए ऐसा परफॉर्मेंस मोटल ने आज तक दिया, 3 या 4 बार मैंने उसको टेस्ट किया हुआ है। चलिए मान लेता आज ऑयल ड्रेन इंटरवल की तो आप गोली मारिए, वो तो बेकार है, ड्रेन इंटरवल तो बेकार है उसका। मतलब हम लोग छोड़ देते हैं उसको। 2200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तो वो तो छोड़िए, लेकिन वो 2000 किलोमीटर में भी उसका जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल किसी हिसाब से कंसिडरेबल है ही नहीं। पता नहीं क्या चीज़ वो बना के दे रहे हैं, यही समझ में नहीं आता है। और अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप लोगों को मोटल का थोड़ा सा जो गेम है, वो जो खेल रहे हैं, गेम ही खेलना है एक तरीके से उनका। मैं तो नहीं कहूँगा कि वो क्वालिटी दे रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा कि देखिए उनका सिंथेटिक प्रोडक्ट जो है वो थाईलैंड में बनता है, सेमी सिंथेटिक बनना है वियतनाम में, और आपका मिनरल बनना है इंडिया में। तो अगर कोई कंपनी सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगी तो उसको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है कहीं उनको बेस स्टॉक सस्ता मिल रहा है तो वो वहाँ उसी हिसाब का ऑयल बना के दे रहे हैं, और उसी हिसाब से उन्होंने मतलब डिवाइड किया हुआ है कि कहाँ कौन सा उनको ऑयल बनाना है। और बेस स्टॉक बहुत अच्छा वैसे भी नहीं है उसका, आप देख ही रहे हैं 2200 किलोमीटर सिर्फ चलता है ऑयल ना, परफॉर्मेंस है। चलिए छोड़िए उसकी बात, छोड़ते हैं हम लोग, अपने ऑयल पर आते हैं। तो अब दोस्तों मैं ये करने ये वाला हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर क्या कहते हैं मैं इस ऑयल को 3200 किलोमीटर ही लगभग चल गया है, 3100, और मैं इसको अभी टॉपअप करूँगा। और टॉपअप की रिक्वायरमेंट मैं आपको अभी बताता हूँ। टॉपअप जब मैं कर रहा हूँ तब तो शायद मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। टॉपअप करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, ऑयल लेवल भी आपको चेक करके दिखाऊँगा कि कितना मैंने इसको टॉपअप किया है। और मोस्ट प्रोबेबली मान करके चलिए 5000, नहीं तो हो सकता है 10,000 किलोमीटर मैं इसको ऑयल को पूरा रन करूँगा। जहाँ तक है मुझे पूरा परफॉर्मेंस इसका देखना है, कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम ये अपना आउटपुट दे सकता है। अभी तक का तो इसका आउटपुट बिल्कुल मान करके चलिए जस्ट एक नंबर, कोई ऐसी वो नहीं है। और गल्फ़ बेटर था तो ये उससे भी बेटर है। गल्फ़ भी बेस्ट था, है ना, बेटर था, और ये उससे भी बेस्ट है, गल्फ़ से भी ज़्यादा। गल्फ़ में देखिए कोई कमी नहीं है, मैं साफ सीधी बात बता रहा हूँ, उसका भी रिव्यू मैंने आप लोगों को दिया था। अगर ये नहीं मिल रहा हो तो आप सेकंड नंबर पे गल्फ़ चूज़ कर सकते हो, लेकिन ये अगर आपको मिल रहा है तो ये गोल्डन जो इसकी पैकिंग देख रहे हैं ना, रियलिटी में ये गोल्ड है। इसमें कोई बुराई मतलब कोई दो राय नहीं है कि रियलिटी में ऑयल ये बिल्कुल गोल्डन ही है, समझ लीजिए। और इंडियन ऑयल की तारीफ़ करनी पड़ेगी इस मामले में सर्वो की, कि उन्होंने इतना बढ़िया लुब्रिकेंट, इतना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है, और इसके पीछे जो एक्सपर्टाइज़ है उसका भी जवाब नहीं है। जो इंडियन ऑयल कहता है कि हमारे पास जो एक्सपर्टाइज़ है या R&D है, वो ऐसा R&D ऐसा एक्सपर्टाइज़ किसी के पास नहीं है। इवन कंपेयर टू पूरा ऑल वर्ल्ड मान करके चलिए, वो कहते हैं कि पूरे अगर वर्ल्ड से भी आप अगर कंपैरिजन करते हैं तो उनसे हम क्या कहते हैं उस मामले में बिल्कुल compete कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर। तो हालांकि अगर कस्टमर सर्विस की बात अगर आप कर रहे हैं इंडियन ऑयल की, तो ये नंबर जो देख रहे हैं आप, ये वाला, ये तो अगर आप शायद आज मिलाएंगे और 1 साल तक मिलाते रहेंगे तो ये उठेगा नहीं, और ना आपके पास कोई ईमेल का जवाब आएगा। ठीक है, तो वो तो भूल जाइए। लेकिन हाँ, कुल मिला के प्रोडक्ट आपको अच्छा मिल रहा है, आपको उससे मतलब होना चाहिए। तो प्रोडक्ट में कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, नथिंग, ज़ीरो। और बाकी तो खैर आप लोग देखिए, जो चॉइस की भी बात होती है, कुछ लोगों को हो सकता है अच्छा ना लगे, कुछ लोगों को लगे, लेकिन मेरी तरफ से 100% बता रहा हूँ कि ये बहुत बेस्ट ऑयल है। आप जब डालोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। बस ये है कि ओल्ड ऑयल पूरा निकालिएगा, अच्छे से वाइप कर दीजिएगा, तभी इसको डालिएगा। ठीक है, ये ऑयल आप लोग देख रहे हैं नया है पूरा 1 लीटर। यहाँ पर ये देखिए लेवल आप लोगों को दिख रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा मूव करूँ, ये देखिए यहाँ पर ये सील आपको दिख ही रही होगी, सील्ड है ये। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको टॉपअप करता हूँ, और टॉपअप करने के बाद अब जब इसको ड्रेन करूँगा तब आप लोगों को इसके बारे में पूरा डिटेल में रिव्यू से लेकर के हर चीज़ बताऊँगा।
पैक को ओपन करते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये खुल गया हमारा, सील्ड है कम्प्लीटली। अब इसको देखिए टॉपअप करेंगे कैसे। ये मेरे पास सिरिंज है 60 ml की, इसको लूँगा और इसके सिरे पर मैं एक पाइप लगा दूँगा, दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, ये 50 ml मैंने ऑयल आपका ले लिया, ये 60 ml का मार्क है। ये देखिए 50 ml पूरा ऑयल आपका सिरिंज में फिल है। तो अब मैं इसको क्या कहते हैं टॉपअप कर रहा हूँ 50 ml, और इसके बाद देखते हैं 100 ml डालूँगा, कम से कम 100 ml डाल करके आपका ऑयल लेवल चेक करूँगा कितना आ रहा है। ये 50 ml डाला है, 50 ml और डालता हूँ अभी। ये दूसरा और क्या कहते हैं आपका 50 ml मैंने फिल कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग 50 ml मार्क पूरा, ठीक है। अब इसको और डाला हूँ दोस्तों, टोटल मिला के 100 ml हमारा हो जाएगा। फिर ऑयल लेवल देखते हैं कहाँ पहुँचा है। ये आपका ऑयल लेवल फिल कर दिया मैंने। अभी 100 ml में दोस्तों ये आपका लगभग देखिए, इसमें शायद क्लियर दिखेगा नहीं क्योंकि इसमें नया ऑयल है, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। यानी कि 100 ml ऑयल और ऑयल इसमें पड़ेगा आपका टॉपअप में, ठीक है। उसको भी टॉपअप कर देंगे हम। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने इसको आपका 200 ml ऑयल करीब टॉपअप कर दिया है, और ऑयल लेवल अब पूरा लगभग जितना आना है आपका आ गया है। एक बार आपको फिर से वाइप करके डाल करके दिखाता हूँ ऑयल लेवल कितना आ गया है। ये लिपस्टिक देखिए इंसर्ट है, आपको निकाल के दिखाता हूँ। आप ऑयल लेवल देख सकते हैं ध्यान से कितना है, लगभग पूरा अपर मार्क तक आ गया है ये, ठीक है। ये यानी कंप्लीट ऑयल है इस समय। अब ये देखते हैं कब तक आपका चलता है और कब तक आपका लेवल इसका डिक्रीज़ होना शुरू करता है। बस आप जब भी इसका लेवल आपका दोबारा डिक्रीज़ करेगा मिनिमम मार्क तक, तो मैं इसको ड्रेन कर दूँगा। तभी हम लोग इसका रिव्यू देंगे और टेक्सचर वगैरह के मतलब इसके बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं है, तभी हम लोग इसका रिव्यू फर्दर आगे देंगे। अब नेक्स्ट ऑयल आप लोग कौन सा देखना चाहते हैं तो ज़रा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। एक दो ब्रांड, एक दो नए मेरे पास में दिमाग में है, बट स्टिल आप लोग जो बताएंगे मैं उनको फोकस करूँगा, कंसीडर करूँगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने पूरा रिव्यू देख लिया दोस्तों। सर्वो 40 सिंथ 10W30 हाइब्रिड सिंथेटिक ऑयल जो है, या सेमी सिंथेटिक आप लोग कह सकते हैं। प्राइस 360 रुपीज़, और चलता है लगभग 3200 किलोमीटर 3100 किलोमीटर मेरी गाड़ी में चला है, जो मैंने बहुत रफ़ इसको हैंडल किया है, जिसमें 300 किलोमीटर्स की 2 जर्नीज़ और 200 किलोमीटर्स की एक जर्नी इंक्लूडेड है। गल्फ़ में कोई भी इतनी लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी नहीं थी, हार्डली 200 के आसपास एक जर्नी थी खाली, और बाकी सिटी राइडिंग मोस्टली उसमें था। इसमें आपका हाईवे राइडिंग इंक्लूड है, और वो भी काफ़ी रफ़। पिलियन में मैंने मोस्टली राइड किया है, सिंगल में भी राइड किया नहीं है, पिलियन में किया है, बहुत ही रफ़ उसमें क्या कहते हैं राइड किया है, और जितना खींच सकता हूँ हार्ड से हार्ड उतना मैंने खींचा है। और इसके बाद का इसका ये टेक्सचर और इसका ये ऑयल लेवल का रिव्यू है। तो डेफिनेटली जब इसका ऑपरेशन गल्फ़ से बेटर हुआ है, स्टिल ये जो लेवल है इसका गल्फ़ से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो मेरी समझ से गल्फ़ से बेटर है, नो डाउट। वो भी ऑयल अच्छा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मतलब आप कंफ्यूज अगर हो तो ना हो, ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो मिल रहा हो तो वो डाल लीजिए, अगर ये मिल रहा हो और वो दोनों मिल रहे हों तो प्रेफरेंस इसको दीजिएगा, उसको नहीं। उससे कहीं बेहतर ये ऑयल है 101%।
इसको आप रिक्वायरमेंट जिस भी 10W30 का रिक्वायरमेंट जिस भी गाड़ी में, इवन होंडा CBR 250 में भी 10W30 का रिक्वायरमेंट होता है, उसमें भी आप डालिए बेझिझक। और होंडा थ्रॉटल से बेहतर ऑयल है ये, होंडा थ्रॉटल के इसके सामने उसकी भी कोई वो नहीं है हैसियत, उससे भी बेहतर ऑयल है ये, क्योंकि परफॉर्मेंस होंडा थ्रॉटल मैंने चलाया हुआ है, उसका भी परफॉर्मेंस कोई ख़ास नहीं था, तो उस हिसाब से ये बहुत बेहतर ऑयल है। और जो भी इसकी केमिस्ट्री हो या वॉटेवर, जो भी इंडियन ऑयल ने अच्छे से अच्छे एडिटिव या आपका बेस स्टॉक ले करके बनाया है, लेकिन है कुल मिला के ऑयल बहुत बेहतर। तो आप इसको डाल सकते हैं बिना किसी डाउट के, प्रोटेक्शन भी मिलेगी, परफॉर्मेंस भी मिलेगा, फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको। तो अब नेक्स्ट रिव्यू दोस्तों आएगा आपका, क्या कहते हैं, जब इसका ऑयल लेवल फिर से आपका डाउन होने लग जाएगा डिप स्टिक में और टुवर्ड्स द मिनिमम मार्क, तब हम लोग इसका रिव्यू देंगे ड्रेन करके, ठीक है। तब हम लोग अपना नेक्स्ट ऑयल इसमें डालेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों राइड करिए मज़े से। और कोई भी कमेंट हो या कोई भी अगर क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एज़ ऑलवेज़ मैं उसका रिप्लाई दूंगा ज़रूर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय।